प्रोग्राम न्यूज़ टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़ और हम मौजूद हैं आज कराची के ऐसे इलाके में जो एशिया का सबसे बड़ा कच्ची आबादी का इलाका शुमार किया जाता है। औरंगी टाउन का ये इलाका है जहां पर एक बड़ी आबादी मौजूद है। तमाम तर कौमियतों के लोग यहां पर बसते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से इस इलाके के मसाइल हल नहीं करवाए जा सके हैं। मुख्तलिफ जमातें यहाँ पर इक़्तिदार में रही हैं। कभी कोई वज़ीर बनकर आता है, कभी कोई इलाके का रहनुमा बनकर आता है, रुकन सिंध असम्बली बन जाते हैं, कौमी असम्बली में पहुँचते हैं, सेनेट्स में पहुँचते हैं, लेकिन इलाके के मसाइल जूं के तूं रहते हैं, उनको हल करने के लिए कोई आवाज़ बुलंद करता हुआ नज़र नहीं आता। औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी तौहीद माला का ये इलाका है जहाँ के मकीन ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि गुज़िश्ता 30 सालों से इलाके में पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है। लाइनें ज़रूर डाल दी गई हैं लेकिन उन लाइनों में कनेक्शन नहीं दिया गया जिसकी वजह से पानी आ सके। बिजली की अगर बात कर ली जाए तो 8 घंटे से ज़्यादा इस इलाके में लोड शेडिंग होती है। गर्मी में, शदीद गर्मी में ख़वातीन और बच्चे घरों में बिजली की बंदिश की वजह से बीमार हो जाते हैं, उनको परेशानियाँ होती हैं। इसके अलावा इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह से तबाह बर्बाद है। कोई रोड्स मुकम्मल तौर पर बने हुए नज़र नहीं आते। गलियों की सूरत हाल अबतर है। इलाके की जो सूरत हाल है इसके ऊपर इलाका मकीन खासा गम गुस्से का इजहार करते नज़र आते हैं और उनका ये कहना है कि आखिर किसको मुंतखब किया जाए जो उनके इस मसाइल को हाईलाइट करे, उनको हल करे और उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की जाए। इस इलाके के हम कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके इशूज़ कितने अरसे से हैं और क्यों अब तक हल नहीं हो सके। पानी का, बिजली का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हर चीज़ का मसला यहाँ पर मौजूद है। कब से आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और ये मसले कब से देख रहे हैं? मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी टीम का कि आप इधर आएँ और हमारे हाल अहवाल पूछे। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मसला यहाँ रहा पानी का जो आपके कैमरे ने दिखाया, और बच्चे जो है ना कैन हाथ में लेके घूम रहे इधर उधर। हमें भी बहुत दुख होता है लेकिन क्या करें, हमारी इतनी अख्तियार नहीं है। हमने आगे जो है ना बात की हुई है, किसी वजह से 3 साल हो गए इस पानी के पेप को डाले हुए। 3 साल में अभी तक जो है ना किसी ने ये नहीं किया कि इसको कनेक्शन लगा के दे। तो हमने अभी आगे हमारे पीएस के सदर मुमताज़ तनोली साहब, उससे बात की है कि भाई हमारा ऐसा एक मसला है, आप आगे पार्टी की तरफ ये मसला हमारा पहुंचा दें। और बहुत बड़ा संगीन मसला है क्योंकि पानी 3000 रुपये का टैंकर है। हर किसी के बस का बात नहीं है ख़रीदना। हर किसी, कोई गरीब है उसका 8000, 10000, 12000, 15000, ज़्यादा से ज़्यादा 15000 रुपया तनख्वाह है आजकल के दौर में। तो भाई गरीब बंदा बिजली का बिल भरे, बिल भी इतने आते हैं कि 2-3 कमरे का घर होगा तो 10,000, 15,000, 20,000 तक बिल आ जाते हैं। तो हम कहाँ जाए? हम अपील करते हैं अपने आला क़यादत से, अपने डिस्ट्रिक्ट से और जो है ना वज़ीर आला सिंध से कि हमारे पानी का मसला, हमारे बिजली का मसला और हमारे जो इलाके के ये गलियों का मसला, तो माशाल्लाह मुमताज़ साहब ने कुछ गलियां बना दी है। और ये पेप के बारे में भी हम उसके पास गए तो उन्होंने यही बोला कि इंशाल्लाह हम ये काम गौर में है और कर रहे हैं। अगर आप इंशाल्लाह कोशिश भी आप भी करो, हम भी करेंगे तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। बाकी हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि आला क़यादत से और जो इस इलाके के जो बड़े हैं, हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं, मुंतखब लीडर्स हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा ये दीना मसले जो है ना हल करें। यहाँ पे मैं ये बताऊँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। अमीनुल हक साहब वफाकी वज़ीर हैं, उनका ये हल्का है, यहाँ से वोट उन्होंने लिए हैं। और बात अगर की जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो जमात है जो कराची को होल्ड करती नज़र आती है, कराची को ओन करने का दावा करती है लेकिन कराची वालों के मसाइल हल नहीं करती है। कुछ और इनसे हम बात करेंगे कि जो इजाफी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मसाइल हैं। रशीद साहब, आपसे हम बात करेंगे। दिहाड़ीदार तबका ज़्यादातर यहाँ पर रहता है, यौमिया उजरत कमाने वाले लोग हैं, तो अब किस तरह से ये रोज़मर्रा के जो अखराजात बढ़ रहे हैं वो बर्दाश्त करेंगे? 800, 1200, 2500 का पानी कैसे लगवाएंगे? मैडम बहुत मुश्किल है। हम लोग का जो है ना लोगों का तनख्वाह जो है 20 से 25,000 रुपये तक है, 15,000 से लेकर। और इसमें हम लोग का मसाइल बहुत ज़्यादा है। महंगाई भी इतना बढ़ गई कि मतलब हर चीज़ का देखो, मतलब ये ख़रीद से मतलब ये बाहर है और बहुत मुश्किल में हम लोग जो आवाम है बहुत मुश्किल में है। कितनी आबादी है आपके इस इलाके? इस इलाके में तकरीबन मतलब ये है लाखों से ज़्यादा जो है ना इलाका है और कोई इसमें गौर नहीं कर रहे है, कोई तवज्जो नहीं दे रही है और कोई हल नहीं निकालता है। जी बहुत मतलब ये है जो रोज़मर्रा के मतलब सब महरूम है, सब महरूम है। ऐसा बंदा नहीं है जो परेशान नहीं है और शिकायत पे जो है ना हर बंदा शिकायत पे है। अच्छा, इलाके में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा आप बता रहे हैं, तो क्या यहाँ पर ऐसा है कि बिजली चोरी की जाती है? क्योंकि के इलेक्ट्रिक ये कहता है कि जहाँ पर बिजली चोरी ज़्यादा होगी वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होती है। क्या ऐसे मसले हैं? नहीं जी, इसका सवाल पैदा नहीं होगा। क्यों? हम लोग का इलाका आप देखो सारा केबल सिस्टम है, केबल से कोई कुंडा नहीं ले सकते और नहीं कोई चोरी कर सकते हैं और मतलब रोज़मरोज़ चिकन हो रही है। कोई बंदा ऐसा नहीं है कोई ऐसा गलत काम करे
इसके बावजूद हम लोग का 8,000 9,000 रुपये बिल फिर किस चीज़ का आता है। जब हम लोग चोरी करते हैं तो फिर 10,000 15,000 20,000 रुपये बिल किस चीज़ का आता है। अभी हमको 42,000 रुपये बिल आया था पिछले महीने का, तो कहाँ से हम लोगों ने चोरी कर दिया। ये 42,000 किस तरीके से उसने भेजा। जबकि घरों में एसी भी नहीं है। ऐसी नहीं है, देखो 4 पंखे है, 4 रसोई है और बाकी इससे अलावा कुछ नहीं है। बाकी हम लोग एहतियात भी करते हैं, बिजली हम लोग ज़रूरत नहीं होगा तो बंद करते हैं। क्यों, मतलब इन लोगों ने मीटर ऐसा लगाया है जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो मतलब बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसा कंपनी में हम लोगों ने लगाया है। तो हम हमारा जो है ना हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हम लोग का मीटर ही भी चेंज करे। मीटर हम लोगों ने बहुत तेज़ लगाया, ये गरीब इलाका है तो इतना बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। जो ये लोग हम लोग के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, और ये हमारा तौहीद माला फ़कीर कॉलोनी का बहुत मसला है, हमारा रोड का मसला है, हमारा बिजली का मसला है। क्या कहना चाहेंगे, आपके मुंतखब नुमाइंदे अमीनुल हक साहब हैं जिस जमात से उनका ताल्लुक़ है, वो कहते हैं करता हूँ ये हमारे इलाके में आ जाइए और हम लोग का मुश्किल हल करे, हम लोग ये मुश्किल से निकाल ले। हम लोग कब तक मतलब ये है, ये जो है ना मतलब जलसी जुलूस करेगा या रोड पे आ जाएगा, तो इससे अच्छा ये हम लोग का मसला इससे पहले हल करे। हम लोग रोड पे आ जाए तो बहुत मुश्किल होगा, फिर हम लोग का हटना बहुत मुश्किल होगा, हम रोड पे लेटेगा जब तक हम लोग का मसला हल नहीं होगा। तो हम दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आला सन से भी, और हमारा वज़ीर जो है और वो हमारा जो वज़ीर आज़म साहब जो है वो इमरान खान साहब, इसका मतलब ये हल निकाले और इसका गौर करे, इसका आवाम के लिए कुछ कर दो। ये आपके आवाम के साथ बहुत वादे किए हैं, कोई वादा आपने पूरा नहीं किया अभी तक। तो इसमें मतलब आगे आप जो है ना थोड़ा से हम गरीब आवाम को थोड़ा रिलीफ दे दे, थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। लाखों लोगों की यहाँ पर आबादी है लेकिन उनके मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। एक और भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जिस तरह आपने कहा कि जी दिहाड़ीदार तबका ज़्यादातर यहाँ पर रिहाइश पजीर है, उसके अलावा हम देख रहे हैं पानी का, बिजली का एक बड़ा मसला है, सेहत की और तालीम की भी क्या यहाँ पर मुश्किलात हैं? बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, ना यहाँ पे कोई सरकारी मदरसा है, ना पे यहाँ सरकारी कोई अस्पताल है, या बुनियादी कोई यहाँ पर कोई सहूलत मौजूद है। हमारा कुछ भी नहीं है, बस तमाम दिहाड़ीदार तबका है, अपने उस पे जो बस जो कर सकता है कर लेगा, वरना सरकारी सतह पे यहाँ कोई चीज़ मुयस्सर नहीं। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात, तमाम ये मेरी बातें सुन रही हैं शायद, लेकिन इस तरह तो नहीं चलेगा। हम इस शहरी हैं, इस शहर से हम वाबस्ता हैं, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए जाने दी हैं और ये मुल्क हमारा है। अगर इस तरह नहीं होगा मेरे भाइयों, हमारी तरफ देखें, ये हमारा, हम इस मोहल्ले के, इस कॉलोनी के रिहायशी हैं, यहाँ पे कोई बुनियादी सहूलत नहीं है, कोई बुनियादी चीज़ें हमें यहाँ मुयस्सर नहीं है, ना सेहत है, ना यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल है, ना यहाँ पे कोई सरकारी मदरसा है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी बुरी तरह से तबाह बर्बाद है। जिस तरह से बात की गई कि जी रोड्स बने हुए नहीं हैं, गलियां बनी हुई नहीं हैं, कोई बेसिक जो इनकी ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं, उसकी फराहमी का कोई सिलसिला यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या सोल्यूशन पेश करना चाहते हैं या क्या दरख्वास्त करेंगे इस हवाले से। यहाँ हमारे इलाके में 4 साल तकरीबन हो गया है कि यहाँ एक पैंप बिछा दिया गया, पानी के लिए पैंच बचा दिया, हमें तसल्ली दे दिया गया कि आपका ये पानी बहाल होगा। बारों बार हम रो रहे हैं, बारों बार पीट रहे हैं, हम जा रहे हैं उनके पास, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई हमें देखने में नहीं आता। और हमारे इलाके में सारे गरीब और गुरबा निजी तबके के लोग रहते हैं, हम जिनकी तनख्वाहें 8 से लेके 10,000 से लेके 12,000, वो एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का खाना नसीब नहीं है। एक तरफ से हमारे पास बिजली का बिल है जो 10 से 12, 13, 14,000 आ रहा है, दूसरी तरफ से जो हम टैंकरें खरीदते हैं 25 से लेके 3,000 तक। एक फैमिली वाला घर है तो उसमें कम से कम 2 टैंकर तो उतरता है। हमारा तनख्वाह तो वो पानी में लग जाता है, हमारा तनख्वाह वो गैस में लग जाता है। तो हमारे से ये क्या हो रहा है? आगे कोई देखे, यहाँ देखे कि हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम तंग आ गए, अगर हम मजबूर हो गए, हम रोडों में आ जाएंगे, फिर उसका जवाबदार गवर्नमेंट होगा और इलाके के ज़िम्मेदार होंगे जिन्होंने हमारे से वोटें लिए। उस टाइम तो हमारे से आगे बड़े खुशामद की बातें करते थे, हमारे बेटे बनते थे। आज हम उनके पास जाते हैं तो हमें कोई लिफ्ट नहीं करता। आप एक घर में जाके देखें, एक आदमी से जाके आप मालूम करें कि उनकी क्या हालत है। बिलें नहीं आ रहे हैं, बिलें हमारे चढ़ रहे हैं, हम अदा ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे तवक्को से ज़्यादा हैं। हमारे 4 बल्ब लगे हुए हैं, हमारा 15,000 बिल आ रहा है। अरे 15,000 तो हमारा तनख्वाह ही नहीं है, हम कहाँ से पूरा करेंगे? शुक्रिया।
बिल्कुल इनका यही है कि जी 8 से 10,000, 12,000, 15,000 के कमाने वाले लोग हैं। 12-12 हज़ार का जब पानी डलवा लेंगे, हज़ारों रुपए के बिल भरेंगे, तो किस तरह से फिर अपना ये जो इनके रोज़मर्रा के अखराजात हैं, ख़ास करके जो अगर बात की जाए खाने पीने की, तो खुराक की जो कमी हो जाती है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बीमार हो जाते हैं, वो भी फिर मसाइल जन्म लेने लगते हैं। और एहतजाज अगर किया जाएगा, क्योंकि जब तमाम तरह इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होंगी तो गम गुस्से का इजहार किया जाएगा, मुजाहिरा किया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, सड़कों को ब्लॉक किया जाएगा, तो फिर यकीनन इन्हीं के ऊपर लाठियां टूटेंगी पुलिस वालों की, इन्हीं को ज़दोकोब किया जाएगा। लेकिन मसलों को किस तरह से हल किया जाए, इस तरह का सोल्यूशन कोई पेश नहीं करता। कुछ और मज़ीद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो इशूज़ हैं कि आखिर किस तरह से ये इशूज़ सॉल्व होंगे, किस तरह से जो यहाँ लोग वोट लेने के लिए आते हैं वो इनकी दादरसी करेंगे, इनके वोटों का हक़ अदा करेंगे और जो इलाके के मसाइल हल करने के वादे किए गए थे उन तमाम तर वादों को पूरा करेंगे। कुछ नौजवानों से हम बात करेंगे इलाके के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों के बुज़ुर्गों के अलावा एक बड़ी तादाद यहाँ पर नौजवानों की भी मौजूद है। वो किस तरह से देखते हैं इन तमाम तर मसाइल को, किसको ज़िम्मेदार समझते हैं इन मसाइल का, उसका सलूशन क्या पेश करते हैं और उनके जो इशूज़ हैं वो क्या कुछ हैं। जो नौजवान तबका है इस इलाके का, क्या उसकी मईशत का, क्या उसका रोज़गार है, किस तरह से वो अपनी जो है वो तमाम तर चीज़ें चला रहा है, ज़रिया मौज। मेरा नाम मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे 100 में से 40% लोग जो है वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। और उनके जो बच्चे हैं वो, उनके पास ना तालीम है ना मदरसा है यहाँ पे, मतलब वो बेरोज़गार की वजह से जो है उनको ना तालीम दे सकते हैं ना मदरसे में भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी गुजारिश है कि यहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल, जैसे सरकारी अस्पताल हो गया और सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी मदरसा हो गया, तो यहाँ पे अगर जो भी यहाँ के बड़े हैं, हुक्मरान हैं इस इलाके के, अगर वो इनको ये चीज़ें दे दे तो यहाँ के जितने भी बच्चे और हैं जो एजुकेशन से जो है उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, तो उनको एजुकेशन जो है मौसूल हो जाए। नौजवानों के लिए कोई सेहतमंद सरगर्मी भी मुझे इस इलाके में नज़र नहीं आती। जो बेरोज़गार होंगे, फारिग होंगे, खुदा न खास्ता किसी गलत सोहबत में बैठ जाएंगे, कोई मुजरिम बन जाएगा, कोई कुछ करेगा, तो इन चीज़ों से बचाना रियासत की, हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं यही अपील करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म की जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बेरोज़गार भी होते हैं और वो इस हालात में जो है कोई सिगरेट, नशा और ड्रग्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे उनके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो कोई मजबूरन उनको जेल जाके भेजना पड़ता है, किसी हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। तो ये सारी जो है जिनके पास काम रोज़गार कुछ भी नहीं है, तो ये सारा जो मसला है इनकी वजह से है। तो इन सारे मसलों को हल किया जाए तो यहाँ पे कोई ऐसी मसले ना खड़े होंगे, ना किसी के घर में चोरी होगी, ना किसी को तकलीफ़ होगी। यहाँ पे जितने भी है सबसे ज़्यादा एजुकेशन का मसला है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी छोटे तबके के लोग हैं वो एजुकेशन के बगैर ही यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को छोटे छोटे उम्र में काम के लिए भेज देते हैं, जो वो 5 से 6 हज़ार रुपये की मजदूरी करके महीने में कमा के लाते हैं और उनसे ये लोग जो है अपना सब कुछ पाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एजुकेशन, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल अगर बनाया जाए तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि इनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी है 3, 3.5 से 4 हज़ार रुपये एक बच्चे की फ़ीस है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल बनाया जाए तो इनके बहुत मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल जी, कोई एक मसला नहीं है इलाके का। इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यहाँ पर बात की जाए, तालीम की यहाँ पर बात की जाए, सेहत की यहाँ पर बात की जाए, बुनियादी ज़रूरियात की जिसमें पानी आ जाता है, जिसमें बिजली आ जाती है और दीगर तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं। मसलों का एक अंबार है जो इस इलाके में मौजूद है, लेकिन इन मसलों को हल करने के लिए कोई संजीदगी इख्तियार करता हुआ नज़र नहीं आता है। मुख्तलिफ जमातें यहाँ से वोट जमा करने ज़रूर आ जाती हैं, असम्बलियों में पहुँच जाती हैं, वजारतें हासिल कर लेती हैं, लेकिन जिन लोगों के वोटों के ज़रिए उनको ये तमाम तर मराहत मिलती हैं, उन्हीं के वोट का हक़ अदा नहीं किया जाता, उन्हीं के मसाइल हल नहीं किए जाते और उनके मसाइल इसी तरह से साल साल गुजरने के बावजूद अपनी जगह जूं के तूं बरकरार रहते हैं। औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी तौहीद माला के इलाका मकीन मुल्तमिस हैं उस इंतज़ामिया से, उस हुकूमत से, उस सरकार से जिन्होंने इन लोगों को बेयारो मददगार छोड़ रखा है। और उनका ये कहना है कि अगर बेरोज़गारी, अगर तालीम की कमी इसी तरह से इलाके में मौजूद रही तो ना सिर्फ जराइम पेशा अनासर जन्म लेंगे बल्कि मुल्क की मुस्तक़बिल के लिए भी ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।